गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप क्लास देख रहे हो। स्वागत है आपका पीवी क्लासेस में। मेरा नाम आकाश दीक्षित है और मैं आपको राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा, मतलब राजस्थान की पॉलिटी पढ़ाऊंगा मोटा मोटा। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ऐसा तो कुछ खास किया नहीं मैंने जिंदगी में। पर इस बार का आरएस मेंस लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत जानता हूं मैं। वो मैं आपको दे दूंगा जितना भी मेरे पास है। मैं बता रहा हूँ आपको। आप चाहे राजस्थान के फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वन रक्षक, वनपाल, L1 L2 या पटवारी, किसी भी एग्जाम की, यहाँ तक कि आरएस तक के एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मैं मैं पूरा यूट्यूब चैनल पे ये राजस्थान पॉलिटी पढ़ा दूंगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, अगर मैंने जितना पढ़ाया बस उतना आपने रट लिया। देखो, हर चीज समझने से नहीं होती, आपको रटना पड़ेगा। ये कंपटीशन एग्जाम ऐसे हैं कि इनमें रटने से ही काम चलेगा। आप अगर बोलो कि एक्चुअली क्या है कि वो क्या है कि मैं रटता नहीं, मैं समझता हूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको रटना ही पड़ेगा। और राजस्थान पॉलिटी तो इतनी फैक्चुअल है कि आपको इतने फैक्ट मिलेंगे कि आपको पढ़नी पड़ेगी, वो बार बार पढ़नी पड़ेगी। और आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं। वो क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे पूछती है राजस्थान पॉलिटी में से कि ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसके मुंह में से मक्खी घुस के कान में से निकल गई फिर पेट में घुस गई, ऐसी पूछती है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन पूरा पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अपन एक बार मैं बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सी चीजें पढ़ाऊंगा। कि सॉरी सॉरी हम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में, देखो, पांचों, देखो, पांचों तो हम आयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आयोग ही पढ़ेंगे। एक सेकंड। तो सर्वप्रथम चालू करेंगे हम यहाँ से, आयोगों से। सबसे पहला आयोग हमारा आरपीएससी रहेगा। फिर राजस्थान निर्वाचन आयोग से एक पढ़ेंगे, फिर लोकायुक्त पढ़ेंगे, फिर मानवाधिकार पढ़ेंगे, फिर सूचना आयोग पढ़ेंगे। आरपीएससी में जो पार्ट होता है, जो अनुच्छेद होते हैं, वो क्या संरचना है, क्या प्रक्रिया है, क्या नियुक्ति प्रक्रिया, क्या योग्यताएं हैं, क्या कार्यकाल है, वो सारी चीजें, तथा उसका फैक्चुअल पोर्शन की पहला कौन रहा, दूसरा कौन रहा, लास्ट कौन था, अब क्या है। यहाँ तक कि जिस दिन स्थापना हुई थी उस दिन से लेके आज के दिन तक क्या क्या चीजें हो रखी हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम चेक पढ़ेंगे। चेक में क्या नवाचार करने की जरूरत है, कार्य क्या है उनके, वो सारी चीजें। फिर लोकायुक्त पढ़ेंगे। तो ये सारी संस्थाएं, पांचों संस्था पढ़ने के बाद फिर हम अपना रथ राज्यपाल की तरफ मोड़ लेंगे। फिर उसमें हम राज्यपाल पढ़ेंगे। राज्यपाल में हम कि उसकी कौन सी अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में उसकी अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उसके उसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, तथा उसका फैक्चुअल पार्ट की पहला कौन रहा, दूसरा कौन रहा, आपातकाल के समय कौन था। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर यही चीज हम मुख्यमंत्री में करेंगे कि मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं, सीएमओ की क्या पावर है, मंत्रिपरिषद की क्या पावर है, तथा उनसे संबंधित आर्टिकल तथा फैक्ट। फिर विधानसभा में हम पढ़ेंगे कि उसमें कि कैसे प्रक्रिया होती है, कितने सदस्य होते हैं, क्या, वो सारा सिस्टम पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय में ज्यादातर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सेक्चुअल पूछा जाता है। उसमें आर्टिकल से संबंधित ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती, ना ये पूछा जाता कि पहला अध्यक्ष कौन था, दूसरा। उसमें वो जो पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये है कि आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, और किस तरीके से पूछी जाती है वो बताऊंगा। सिर्फ यही नहीं कि मैं इन चीजों को पढ़ा के इनसे संबंधित जो पीवाईक्यू होंगे वो भी कराऊंगा आपको लास्ट में। फिर सारा हो जाएगा, वो सारा मैराथन में मैं करा दूंगा आपको। फिर आपको पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में पढ़ेंगे हम अम, जो भी जिला प्रशासन में, जैसे कि समायुक्त हो गया, कलेक्टर हो गया, कलेक्टर के बाद पटवारी, तहसीलदार, सब पढ़ेंगे अपन। फिर स्थानीय सुशासन तथा पंचायती राज। स्थानीय सुशासन पंचायती राज, देखो, अर्बन लोकल बॉडीज तथा पीआरआईस। पीआरआईस में कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया है, फिर उसके आर्टिकल कौन से हैं, 243, 73वां, 74वां संविधान संशोधन, क्या क्या नई चीजें की गई तथा कितनी सुधार की आवश्यकता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। और ऐसे ही हम अर्बन लोकल बॉडीज में पढ़ेंगे। इस तरह चलते चलते हम इसे समापन तक ले जाएंगे। तथा लास्ट में पेपर के पास कोई भी पेपर आया करेगा तो मैं उसकी मैराथन भी लगा दिया करूंगा। और अगर मेरे को टाइम मिलता रहा बीच बीच में, मेरे खुद के एग्जाम देता हूँ मैं, तो मैं आपके लिए पीवाईक्यू वाली क्लासे भी लेके के आ जाया करूंगा। और यही है बाकी।
पीवी क्लासेस को सब्सक्राइब करो और इससे संबंधित जो पीडीएफ हुआ करेंगी वो आपको इनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगी। ये रहा है टेलीग्राम चैनल, उसे जाओ ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।